हेलो जय हिंद साथियों। तो साथियों आज के वीडियो का टॉपिक है हिस्ट्री। तो साथियों हिस्ट्री से स्टैटिक जीके के 50 ऐसे प्रश्न देखेंगे जो कि आपकी विभिन्न परीक्षाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। जैसा आपका एसएससी जीडी सीजीएल यूपी पुलिस बिहार इन सभी एग्जाम के लिए साथियों ये वाली क्लास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और जिन भाइयों का एसएससी जीडी का एग्जाम है साथियों आगे, तो ये वाली क्लास आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। तो साथियों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहना। आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर देना और साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर लेना ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो साथियों हिस्ट्री के 50 क्वेश्चन होने वाले इस वाली क्लास में, तो साथियों लास्ट तक जरूर देख लेना। सभी क्वेश्चन इंपोर्टेंट और सिलेक्टेड हैं। तो चलिए साथियों वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन है साथियों हमारा, शेरशाह की मृत्यु कहाँ लड़ते हुई थी? शेरशाह की मृत्यु कहाँ लड़ते हुई थी बताइए साथियों। चौसा में, कलिंग में, कालिंजर में या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों पहले प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा आपका, कलिंजर में साथियों शेरशाह की मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जहांगीर का अर्थ क्या है? जहांगीर का अर्थ क्या है? राष्ट्र का अधिपति या फिर बी विश्व विजेता या फिर सी महाधिपति या फिर डी सत्युद्धों का नायक के। चार ऑप्शन स्क्रीन पर है, बताइए साथियों जहांगीर का अर्थ क्या होता है? तो दूसरे प्रश्न का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, विश्व विजेता। साथियों जहांगीर का अर्थ होता है विश्व विजेता, आपको याद रखना है, इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, खानवा के युद्ध में बाबर द्वारा पराजित किया जाने वाला राजपूत राजा था। बताइए साथियों कौन सा राजा था? खानवा के युद्ध में बाबर द्वारा पराजित किया जाने वाला राजपूत राजा था राणा सांगा, रुद्रदेव, उदय सिंह या फिर डी राणा प्रताप सिंह। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तीसरे प्रश्न का ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, राणा सांगा साथियों बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शेरशाह द्वारा निर्मित ग्रैंड ट्रंक रोड पंजाब को किसके साथ जोड़ता है? बताइए साथियों किसके साथ जोड़ता है? ऑप्शन आपके पास लाहौर, मुल्तान, आगरा, पूर्व बंगाल। तो चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, तो चौथे का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, पूर्व बंगाल को साथियों ये जोड़ता है किससे? पंजाब से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसने मन सदावरी व्यवस्था का सूत्रपात किया था? बताइए साथियों किसने किया था मन शब्दारी व्यवस्था का सूत्रपात? तो राइट आंसर रहेगा पांचवें प्रश्न का ऑप्शन बी, अकबर ने साथियों। अकबर इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अकबर, आपको याद रखना है, क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रयागनगर को इलाहाबाद और अल्लाह का नगर किसने दिया था? मतलब सॉरी किसने इसका नाम दिया था? यानी कि इलाहाबाद अल्लाह का नगर का नाम किसने दिया था? प्रयागनगर को। तो छठा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, तो छठे प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा साथियों, अकबर ने। साथियों इसको इसका नाम जो दिया था वो अकबर ने दिया था, इलाहाबाद यानी कि अल्लाह का नगर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, शिवाजी के समसामयिक मराठा संत का नाम क्या था? बताइए साथियों क्या नाम था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, साथ में का डी बिल्कुल राइट आंसर है, संत तुकाराम। शिवाजी के समसामयिक मराठा संत का नाम संत तुकाराम था, ऑप्शन आपका डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस्लाम धर्म की स्थापना कब हुई थी? इस्लाम धर्म की स्थापना 7 ईस्वी शताब्दी में हुई थी साथियों, 7वीं शताब्दी में हुई थी, 7वीं शताब्दी आपको याद रखना है, ये इस्लाम धर्म की स्थापना हुई थी। 8वें का ए राइट आंसर है, 7वीं शताब्दी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्तमान दौलताबाद का जहां मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से राजधानी को स्थानांतरित किया था किसके समीप स्थित है? बताइए साथियों किसके समीप स्थित है? तो 9वें प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा साथियों, नवे का साथियों बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, औरंगाबाद। साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा औरंगाबाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्राह्मणों पर यानी कि ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाने वाला दिल्ली सुल्तान कौन था? बताइए साथियों ब्राह्मणों पर भी जजिया कर सुल्तान लगाने वाला दिल्ली का सुल्तान कौन था?
तो 10वें प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा आपका फिरोज तुगलक साथियों, बिल्कुल राइट आंसर है। फिरोज तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाने का दिल्ली का सुल्तान था फिरोज तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आगरा शहर का संस्थापक कौन था? बताइए साथियों, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार रिपीट हुआ है। तो 11वें का डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सिकंदर लोधी। आगरा शहर का संस्थापक था साथियों सिकंदर लोधी, आपको याद रखना है, डी राइट आंसर है, नोट कर लेना। अगला प्रश्न देखते हैं, बीजापुर अपनी किस चीज के लिए जाना जाता है? बीजापुर इंपोर्टेंट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, बताइए मेरे शेर और शेरनियों, बीजापुर अपनी किस चीज के लिए जाना जाता है? तो 12वें का साथियों ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, गोल गुंबज। गोल गुंबज के लिए साथियों बीजापुर बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक कौन थी? बताइए साथियों, भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक कौन थी? 4 ऑप्शन स्क्रीन पर हैं, बताइए राइट आंसर क्या होगा। और ये क्वेश्चन मैंने अपनी पिछली वाली क्लास में करवा दिया है, ये हमारा पार्ट 2 है, मैंने पार्ट 1 में इससे रिलेटेड क्वेश्चन करवाया था। बताइए साथियों इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो 13वें का वी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सुल्तान रजिया, यानी कि सुल्तान रजिया भारत की प्रथम महिला शासक थी, यानी कि सुल्तान रजिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1540 ईस्वी में किस युद्ध के पश्चात हुमायूं को हिंदुस्तान से बाहर कर दिया गया था? बताइए साथियों, किस युद्ध के पश्चात हुमायूं को हिंदुस्तान से बाहर कर दिया था? तो कौन सा युद्ध था साथियों? तो डी राइट आंसर है, कन्नौज युद्ध के बाद साथियों हुमायूं को हिंदुस्तान से बाहर कर दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऋग्वेदिक आर्य पशुचारी लोग थे, यह इस तथ्य से पुष्ट होता है कि, 4 ऑप्शन है, बताइए साथियों किससे पुष्ट होता है? ऋग्वेद में गाय के अनेक संदर्भ हैं, या फिर बी अधिकांश युद्ध गायों के लिए लड़े गए थे, या फिर सी पुरोहितों को दिए जाने वाला उपहार प्रायः गाय होती थी ना कि जमीन, या फिर डी उपयुक्त सभी। तो साथियों ये सभी थे, इन सभी से पुष्ट हुआ था, ऋग्वेदिक आर्य पशुचारी लोग थे वो इन सब का पालन करते थे। ऑप्शन आपका डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश क्या था? दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश क्या था? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और काफी एग्जाम में रिपीट होता है। तो 16वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो 16वें का बी बिल्कुल राइट आंसर है, लोधी वंश। दिल्ली सल्तनत का जो अंतिम वंश था साथियों वो आपका यहाँ पर लोधी वंश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक शासन किया था? बताइए साथियों, किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक शासन किया था? खिलजी वंश, दास वंश, तुगलक वंश, लोधी वंश। तो 17 का सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, तुगलक वंश ने सबसे अधिक समय तक शासन किया था। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, रामायण का अनुवाद फारसी में किसने किया था? बताइए साथियों, रामायण का फारसी में अनुवाद किसने किया था? जल्दी जल्दी कमेंट में बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा साथियों। तो 18वें का बी बिल्कुल राइट आंसर है, बदायूं ने साथियों रामायण का फारसी में अनुवाद किया था, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्रपति शिवाजी को हराने के लिए औरंगजेब ने निम्न में से किसको भेजा था? बताइए साथियों, छत्रपति शिवाजी को हराने के लिए औरंगजेब ने किसको भेजा था? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो 19वें का डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों, राजा जयसिंह को भेजा गया था छत्रपति शिवाजी को हराने के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब्ती प्रणाली के अंतर्गत वास्तविक उत्पादन का कितना अंश राज्य की मांग के रूप में निर्धारित किया गया था? तो इसका साथियों बताइए राइट आंसर क्या होगा, कितना निर्धारित किया गया था? तो ऑप्शन सी राइट आंसर है, ऑप्शन ए सी राइट आंसर है, 1/3 साथियों।
अंश राज्य की मांग के रूप में कितना निर्धारित किया था? तो साथियों 1/3 निर्धारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गोल गुंबज कहाँ है? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन और रिपीटेड क्वेश्चन है। तो गोल गुंबज कहाँ है साथियों? तो जिन भाइयों का ऑप्शन डी आ रहा है बीजापुर, उनका वेरी गुड आंसर, यानी कि इज द बेस्ट आंसर बीजापुर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में तुगलक वंश के बाद कौन सा वंश शासन में आता है? बताइए साथियों, तुगलक वंश के बाद कौन सा वंश शासन में आता है? तो 22 का डी बिल्कुल राइट आंसर है, सैयद वंश साथियों। तुगलक वंश के तुरंत बाद सैयद वंश का शासन आता है, सैयद वंश से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सिख गुरु हरकृष्ण के उत्तराधिकारी थे? बताइए साथियों, कौन थे सिख गुरु के उत्तराधिकारी? राइट आंसर है ऑप्शन बी, गुरु तेग बहादुर साथियों, गुरु तेग बहादुर थे उत्तराधिकारी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्राचीन भारत का प्रसिद्ध शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था? बताइए साथियों, कौन सा शासक था जिसने अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 24 में का सी बिल्कुल राइट आंसर है, चंद्रगुप्त मौर्य ने साथियों अपने अंतिम जीवन के अंतिम दिनों में इसने जैन धर्म को अपना लिया था। तो किसने? चंद्रगुप्त ने साथियों। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, काफी बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ था? बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ था? तो 25 में का बी बिल्कुल राइट आंसर है साथियों, बोध गया में, यानी कि इनको बोध गया में प्रबोध प्राप्त हुआ था। प्रबोध का मुझे अर्थ बताना कि होता क्या है प्रबोध, बताइए साथियों क्या होता है, कमेंट में जल्दी से छाप देना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आरंभिक वैदिक काल में कर्ण व्यवस्था आधारित थी शिक्षा पर, जन्म पर, व्यवसाय पर, प्रतिभा पर? बताइए साथियों, आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी, किस पर आधारित थी? 4 ऑप्शन है आपके पास। तो 26 का बी राइट आंसर है, जन्म पर। आरंभिक वैदिक काल में जो जन्म पर व्यवस्था आधारित थी साथियों, जन्म पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बताइए साथियों राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन पर डबल मार्क स्टार कर लो। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कौन सा है? बंदरगाह पूछा है साथियों आपको, यहाँ पर कौन सा बंदरगाह था सिंधु घाटी का? बताइए साथियों। तो राइट आंसर है 27 में का सी बिल्कुल राइट आंसर है, रोपड़। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन बंदरगाह वो था साथियों आपका रोपड़। रोपड़ आपको याद रखना है, इंपोर्टेंट रहेगा ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित नामों से प्राचीन भारत के चिकित्साई श्रेय की पहचान कीजिए। बताइए साथियों, प्राचीन भारत के चिकित्साई श्रेय की पहचान किस तरह से कर सकते हैं आप इस क्वेश्चन के आंसर को बताने में? तो 28 में 81 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, चरक, सुसरस और बाघ भट्ट साथियों, बाघ भट्ट। ऑप्शन सी राइट आंसर है, बाकी आप ध्यान से पढ़ लेना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महाभाष्य लिखा था, बताइए साथियों महाभाष्य लिखा था? तो बताइए साथियों किसने लिखा था महाभाष्य? तो डी बिल्कुल राइट आंसर है, पतंजलि ने साथियों महाभाष्य को लिखा था। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, 13वीं शताब्दी में राजस्थान के माउंट आबू में प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर किसने बनवाया था? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। तो साथियों आपको ये क्लास थोड़ी बहुत 80 यानी कि इंपोर्टेंट लग रही हो तो क्लास को एक लाइक कर दो यार, एक क्लास को लाइक कर दो और कमेंट में जिस क्वेश्चन का आपको आंसर पता है उसको लिख दो। जल्दी जल्दी से लिखिए साथियों और इस क्वेश्चन का सही आंसर बताइए। 50 के 50 क्वेश्चन आपको देखकर जाने हैं। मैं गारंटी लेता हूं कि आपकी इस क्लास से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। मैं ये तो नहीं कहता कि 5 नंबर पक्के हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, बट आपकी
आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा अच्छे रहेंगे। तो बताना इस प्रश्न का सही आंसर। ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न है पिछले सालों में। तो राइट आंसर बताइए साथियों क्या होगा। तो 30वें प्रश्न का राइट आंसर डी हो जाएगा, तेजपाल। साथियों दिलवाड़ा मंदिर का जो निर्माण करवाया था वो करवाया था आपका तेजपाल ने। तेजपाल आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किसमें की गई थी? बताइए साथियों किसमें की गई थी। 31वां प्रश्न स्क्रीन पर है। प्राकृतिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किसमें की गई थी? प्राकृत पाठ में, पाली पाठ में, संस्कृत पाठ में या फिर चित्रलेखीय पाठ में? तो राइट आंसर साथियों ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी पाली पाठ में साथियों इसकी रचना हुई थी धर्म ग्रंथों की। और पाली भाषा पिछले प्राचीन की प्रसिद्ध भाषा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? यजुर्वेद से, अथर्ववेद से, ऋग्वेद से, सामवेद से? साथियों चारों वेद आपके सामने हैं। बताइए गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया था? तो 32 का सी बिल्कुल राइट आंसर है। ऋग्वेद से साथियों गायत्री मंत्र को लिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? बताइए साथियों कौन सा है सबसे बड़ा भवन मोहनजोदड़ो में? तो 33 का वी राइट आंसर है। धान्यागार साथियों, धान्यागार आपका बिल्कुल सही आंसर है। यह मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन था। आपका दिमाग में साथियों ऑप्शन ए फंसा होगा, विशाल स्नानागार नहीं, आपका यहाँ पर धान्यागार इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख चालुक्य सम्राट पुलकेशिन द्वितीय से संबंध है? बताइए साथियों द्वितीय से संबंधित है हाथी गुफा, ऐहोल, नासिक, वास्की? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी ऐहोल साथियों। ऐहोल पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है ऐहोल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गांधार किला किसके अधीन फली फूली? बताइए साथियों गांधार किला किसके अधीन फूली फली? गुप्त काल में, मौर्य काल में, कुषाण काल में या फिर सातवाहन काल में? तो 35 का सी राइट आंसर हो जाएगा साथियों, कुषाण काल में, कुषाण काल में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कलिंग के विरुद्ध अशोक के अभियान की जानकारी का मुख्य स्रोत निम्नलिखित में से क्या है? कलिंग के विरुद्ध अशोक के अभियान की जानकारी का मुख्य स्रोत निम्नलिखित में से क्या है? शिलालेख आपको 2 दिए गए हैं, बाकी 4 ऑप्शन स्क्रीन पर है। बताइए राइट आंसर क्या है? तो 36वें प्रश्न का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। शिलालेख आपका बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या सद्र उस सद्र से संबंध है? सद्र से संबंध है भू राजस्व का, सैनिक प्रशासन, न्यायिक प्रशासन, गिरजे संबंधी मामले? तो 37वें का साथियों बताइए राइट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से क्या सद्र उस सद्र से संबंध है? सद्र उस सद्र से संबंधित किसका संबंध है? तो 37 का सी बिल्कुल राइट आंसर है। न्यायिक प्रशासन से साथियों संबंध है इसका, इंपोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विशाल स्नानागार ग्रेट बौद्ध कहाँ मिला था? बताइए साथियों विशाल स्नानागार ग्रेट बौद्ध कहाँ मिला था? लोथल में, चनूदड़ों में, हड़प्पा में, मोहनजोदड़ो में? बताइए साथियों। तो बताइए साथियों कहाँ पर मिला था? तो 38 में का डी बिल्कुल राइट आंसर है, मोहनजोदड़ो में। विशाल स्नानागार ग्रेट बौद्ध कहाँ मिला था? मोहनजोदड़ो में, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित वैदिक संहिताओं से भारतीय संगीत का उद्गम किसमें खोजा जा सकता है? बताइए साथियों निम्नलिखित वैदिक संहिताओं में से भारतीय संगीत का उद्गम किसमें से खोजा जा सकता है? यजुर्वेद में से, अथर्ववेद में से, ऋग्वेद में से या फिर डी सामवेद में से? तो 39 का डी इन भाइयों का आ रहा है, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है सामवेद से। भारतीय संगीत का उद्गम सामवेद में से खोजा जा सकता है, सामवेद में से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिस मनीषी पंडित ने
दक्षिण भारत का आर्यकरण किया था वे कौन थे? वे थे बताइए साथियों अगस्त्य, विश्वामित्र, याज्ञवल्क्य या फिर डी वशिष्ठ। तो 40 का ए बिल्कुल राइट आंसर है, वो अगस्त्य थे साथियों, अगस्त्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संगम युग में संगम शब्द का क्या अर्थ है? संगम युग में संगम शब्द का क्या अर्थ है बताइए साथियों, इंपोर्टेंट रहेगा, बताइए संगम शब्द का अर्थ क्या है? तो 41 का वी बिल्कुल राइट आंसर है, कवियों की सभा। कवियों की सभा संगम का अर्थ हो जाता है साथियों, कवियों की सभा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भगवान बुद्ध ने पहला धर्मनिर्देश कहाँ पर दिया? बताइए साथियों धर्मोपदेश कहाँ पर दिया था? बौद्ध जी ने अपना पहला, तो बौद्ध जी ने अपना पहला धर्मोपदेश कहाँ दिया था साथियों? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश में सारनाथ स्थल पे साथियों उन्होंने अपना पहला धर्म उपदेश दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बौद्धों के पवित्र अवशेषों पर निर्मित गुम्बदाकार छत वाली अर्धगोलाकार संरचना को क्या कहते हैं? बताइए साथियों क्या कहते हैं? तो 43 का ए बिल्कुल राइट आंसर है, स्तूप कहा जाता है साथियों। जो अर्धगोलाकार संरचना होती है वो इसको स्तूप कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वीकृति जो एक जैन थे उन्होंने ऐहोल परिस्थिति की रचना की थी, तो किसका संरक्षण प्राप्त था? बताइए साथियों किसका संरक्षण प्राप्त था उन्हें? तो राइट आंसर है 44 का सी, पुलकेशिन सेकंड का उनका संरक्षण था, प्राप्त था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्राचीन भारत के प्राचीनतम बौद्ध विश्वविद्यालय का नाम बताइए। प्राचीन भारत के प्राचीनतम बौद्ध विश्वविद्यालय का नाम बताइए। तो साथियों बताइए कौन सा विश्वविद्यालय था? तो साथियों क्लास को लाइक भी करते चलिए और क्वेश्चन भी बता दे चलिए। तो राइट आंसर है साथियों इस प्रश्न का ऑप्शन डी, नालंदा। प्राचीन भारत के प्राचीनतम बौद्ध विश्वविद्यालय का नाम नालंदा है साथियों, नालंदा सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चीनी यात्रियों ने सर्वप्रथम भारत की यात्रा क्यों की थी? बताइए साथियों उन्होंने क्यों की थी? चीनी यात्रियों ने सर्वप्रथम भारत की यात्रा क्यों की थी? उन्हें बौद्ध धर्म में रुचि थी, उन्हें भारतीय राजाओं में आमंत्रित किया था, उन्हें भारतीय संस्कृति का अध्ययन करने में रुचि थी, उन्हें भारत में रहने की इच्छा थी। बताइए साथियों चीनी यात्रियों ने सर्वप्रथम भारत की यात्रा क्यों की थी, उनका क्या उद्देश्य था? तो 46 में का साथियों ऑप्शन ए राइट आंसर है, उन्हें बौद्ध धर्म में रुचि थी इसलिए उन्होंने सर्वप्रथम भारत की यात्रा की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कुषाण वंश के प्रसिद्ध राजा का नाम बताइए। आप जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? कनिष्क वंश के प्रसिद्ध राजा का नाम क्या था? कनिष्क, पुलकेशिन, हर्ष, विक्रमादित्य। बताइए साथियों कौन सा नाम था? तो 47 में का ए बिल्कुल राइट आंसर है, कनिष्क। कुषाण वंश के जो प्रसिद्ध राजा थे साथियों वो आपका कनिष्क थे। कनिष्क आपको याद रखना है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कनिष्क किसका पृष्ठपोषक था? कनिष्क किसका पृष्ठपोषक था? महायान बुद्धवाद का, हीनयान बुद्धवाद का, हिंदू धर्म या फिर जैन धर्म। चार ऑप्शन स्क्रीन पर है, कनिष्क किसका पृष्ठपोषक था? बताइए जल्दी जल्दी आंसर बताइए, बताइए साथियों। तो 48 में का ए बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा, महायान बुद्धवाद। कनिष्क महायान बुद्धवाद का पृष्ठपोषक था साथियों, महायान बुद्धवाद। इंपोर्टेंट है, याद करके रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वालों में से एक था? बताइए साथियों कौन सा अन्न था जो सबसे पहले मनुष्य ने अपने प्रयोग में लिया था? जौ, जई, राई, गेहूं। बताइए साथियों कौन सा अन्न था? बताइए साथियों इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन और काफी बार आपने सुना भी होगा और पढ़ा भी होगा। तो 49 में का ए बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा, जौ। सबसे पहले साथियों जो अन्न मनुष्य ने प्रयोग में लाया था वो आपका जौ था। सबसे पहले जौ गए थे, वो खाए थे मनुष्य ने, उसके बाद उसको खाया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, और इसका आंसर आपको पता होना चाहिए कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे। साथियों, सिंधु घाटी है ना, उससे रिलेटेड आपके एग्जाम में काफी ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मैंने सिंधु घाटी सभ्यता की पूरी एक बढ़िया सी वीडियो बनाई है, तो जाके उसको जरूर देख लेना। उसमें सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड ही सभी क्वेश्चन है, बाकी अदर किसी भी टॉपिक से उसमें कोई भी क्वेश्चन नहीं है। अगर आपको सिंधु घाटी सभ्यता से क्वेश्चन याद करने या फिर उसके बारे में जानकारी लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहां से आप जाके जरूर देख लेना। आपके एसएससी जीडी में साथियों सिंधु घाटी सभ्यता से क्वेश्चन आपको जरूर से देखने के लिए मिल जाएंगे, चाहे वो एक क्वेश्चन हो चाहे दो हो, तो जाके उसको जरूर देख लेना। एक एक नंबर आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है साथियों, तो जाके उस वाली वीडियो को जरूर देख लेना। सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड सभी क्वेश्चन है उसमें, जितनी भी वीडियो है साथियों सिंधु घाटी से सभी आपको देख लेना। चलिए साथियों, बताइए इस प्रश्न का सही आंसर। तो साथियों, इसका सही आंसर आपके ऊपर छोड़ता हूं और आप इसका आंसर कमेंट में बता देना कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे। 4 ऑप्शन मैंने आपको दे दिए हैं, यहां से आपको जो भी आंसर आए उसको कमेंट में टाइप कर देना है। तो साथियों, 50वां क्वेश्चन मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, और आपको नहीं बता पाए तो कल वाली वीडियो आपको जरूर से बता दूंगा। इसको फर्स्ट में ही रख दूंगा और इसका आंसर मैं बता दूंगा कि किस देवता की पूजा करते थे। तो साथियों, आपने आज की वीडियो में हिस्ट्री से आपने 50 क्वेश्चन पढ़े। 50वां क्वेश्चन आपका टेस्ट है, तो 50 क्वेश्चन पढ़े। आई होप कि आपको अच्छे लगे होंगे। अगर आपको अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। और साथियों, एसएससी जीडी से रिलेटेड हिंदी ग्रामर की वीडियो और जीके जीएस की सभी की सीरीज साथियों हमारे चैनल पर चल रही है, तो जाके उनको जरूर देख लेना। टॉपिक वाइज आपके पढ़ रहे हैं, आपके एक दिन हिंदी की पढ़ रही है, दूसरे दिन ग्रामर की, इस तरीके से आपको वहाँ पर वीडियो देखने के लिए मिल जाएंगी। सभी प्रैक्टिस सेट है, सभी जाके उसमें मॉक टेस्ट है, मॉक टेस्ट लगाइए और आपको अपना स्कोर है वो जाने की आपकी कितनी अच्छी तैयारी है। तो चलिए साथियों, मिलते हैं किसी अगली वीडियो के साथ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।